सुप्रभात बच्चों। इस लॉकडाउन के पीरियड में कभी कभी तो बहुत बोरियत होने लगती है ज़रूर, लेकिन अभी जो समय मिल रहा है उस समय का आप सदुपयोग करें। पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ें। जिसको आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है वैसी किताबें पढ़ें। अच्छे अच्छे रचनाकारों की किताबें पढ़ें। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आप किताबों को आपको ख़रीदने जाना है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। और पढ़ाई तो आपका चल ही रहा है। अभी तक क्लास 10th में जो 2 अध्याय हो चुका है और हम लोगों ने प्रश्नोत्तर की चर्चा भी कर ली है, लेकिन कुछ भाषाभ्यास जो बचा हुआ है उसकी चर्चा मैं करती हूँ। और कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जिसको कि आपको एक लाइन में उसको पूरा करके दिखाना है। इससे आप ये जो एक लाइन का प्रश्नोत्तर जो प्रश्न बना है वो कविता के बीच बीच से प्रश्न बना है। प्रश्नोत्तर पाठ के प्रश्नोत्तर से अलग से ये प्रश्नोत्तर हमने बनाया है, तो इसको मैं आपको भेजूंगी भी और अभी उसको पढ़ के बताऊंगी भी। तो सबसे पहले कबीरदास में जो भाषा अभ्यास का जो बचा था जो कुछ प्रश्न, कबीरदास के बारे में आप जानते ही हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। क्रांतिदर्शी कवि ने जो साखी की रचना की है उसके दोहों को आपने पढ़ा है, जो हमारे जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। अब पाठ में आए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रचलित रूप लिखना है, क्योंकि कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी कहा गया है, पचमेल खिचड़ी कहा गया है। पचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया आप जानते ही हैं कि बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने अपने दोहों में समाहित किया है। राजस्थानी है, पंजाबी है, ब्रज है, हिंदी है, तो उन भाषाओं को अपने दोहों में उन्होंने लिया है जिसके प्रचलित रूप को हमें लिखना है। जैसे उनके प्रचलित रूप में क्या लिखेंगे? औरन, जैसे औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। औरन मतलब औरों, सभी को, ठीक है। और देखा, दीपक देखा माही दोहा में है, तो देखा मतलब देखना। भुवंगम सर्प को कहा गया है। नेड़ा, निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी छावा, नेड़ा जो उन्होंने कहा, नेड़ा मतलब पड़ोस, करीब, बगल। आंगणी, हम लोग आंगन कहते हैं, इन्होंने आंगणी कहा है, जो राजस्थानी के भाषा का प्रभाव है। आंगन, साबण, साबण साबुन को उन्होंने साबण कहा है। पीव, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई ढाई आखर पीव का, पढ़े सो पंडित हो। पीव मतलब प्रिय, प्रेम, प्यार। तो मोटी मोटी किताबों को जिस प्रकार पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बन पाता है, लेकिन प्रेम की भाषा को जिसने समझ लिया, जिसने सबसे प्रेम करना समझ लिया, वही पंडित और ज्ञानी होता है। जालौ मतलब जलाना। तास मतलब दूसरे का। हम घर जाले आपड़ा लिया मुराना हाथ, अब चले ताश का। अब मैं दूसरों को सांसारिक मोह बंधनों से उस पर ध्यान ना देकर वो जीवन के सच्चे सुख की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं एक मुरारा लेके चल रहा हूँ, जिससे सांसारिक मोह बंधनों से सबको उसके प्रति सबका मोह खत्म हो जाए। तो इस प्रकार कबीरदास के जो प्रचलित रूप हैं उनको लिखना है। और कबीरदास के जो प्रश्नोत्तर हमने बनाए हैं इसको मैं भेजूंगी और अभी पढ़ के भी सुना दे रही हूँ। साखी शब्द का अर्थ लिखें। साखी शब्द का क्या अर्थ है और उस अर्थ कहाँ से वो शब्द बना है उसको भी लिखना है। आपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कस्तूरी कहाँ बसती है, ये भी कस्तूरी कहाँ बसती है और किसके नाभि में बसती है, इसको लिखना है। संसार किस तथ्य से अनजान है? कुंडली का क्या अर्थ है?
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, तो कुंडली का क्या अर्थ है? दीपक किसका प्रतीक है? कवि ने दीपक किसके लिए कहा है? दीपक किसका प्रतीक है? माही का क्या अर्थ है? सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है? सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार देखना है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या होता है, इसको आपको ढूंढ के लिखना है। नेड़ा शब्द का क्या अर्थ है? नेड़ा किसके लिए कहा गया है? इसका क्या अर्थ है? क्यों कहा गया है? आप जानते हैं। मुराड़ा किसका प्रतीक है? अब आपको लिखना है, एक लाइन से 2 लाइन भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मुराड़ा का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कबीरदास किस काल के कवि थे? ये आप सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसको खोजना है। हमने शुरू में ही बताया कि कबीरदास किस काल के कवि थे। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? किस भाषा में उन्होंने लिखा है? कई बार बताया गया है कि कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भी कहते हैं। भाषा कौन सी है? कबीर ने साखियों के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है? कौन सा संदेश दिया है? इसको 1 से 2 लाइन में लिखना है। कबीर ने किन किन चीज़ों का विरोध किया? अब कबीरदास ने किन किन चीज़ों का विरोध किया है? कबीरदास ने बाह्याडंबर का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और जिन जिन चीज़ों का विरोध किया है आप उनके दोहों के अनुभव के आधार पर उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कबीरदास पाठ से, कबीर के साखी से जो प्रश्नोत्तर है उसको तो बनाना ही है, साथ साथ ये जो प्रश्नोत्तर है उसको, ये जो प्रश्न हमने बनाए हैं 15, इसको आपको स्वयं खोज के जवाब देना है। अब आते हैं हम मीराबाई। मीराबाई सगुण भक्ति की उपासक थी। कबीरदास निर्गुण, तो मीराबाई सगुण। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है आपको पता है? निर्गुण में निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है। सगुण में आकार, साकार ब्रह्म की उपासक थी, जैसे वो कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। तो मीराबाई के भाषाभ्यास में जो प्रचलित रूप हैं शब्दों के, उनको लिखना है। चीर, चीर तो आप सभी जानते हैं। चीर किसको? कि आप बढ़ायो चीर, मतलब द्रौपदी का उन्होंने चीर क्या बढ़ाया था? चीर मतलब वस्त्र। बूढ़तो, बूढ़तो, बूढ़तो मतलब गजराज। बूढ़तो गजराज राख्यो, उन्होंने कहा है डूबते हुए। बूढ़तो मतलब डूबते हुए। धर्यो मतलब धारण करना। कुंजर, काटी कुंजर पीर, उन्होंने कहा है कि बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कुंजर यहाँ हाथी को कहा गया है और गजराज भी हाथी को कहा गया, ऐरावत हाथी को। तो कुंजर मतलब भी हाथी और गजराज मतलब भी हाथी। घड़ा, घड़ा मतलब संपूर्ण, समस्त। हिबड़ा, हिबड़ा मतलब हृदय। हिबड़ो धरो, मीराबाई ने कहा ना, हिबड़ो घड़ो अधीर। उनका हृदय जो है अब पूर्ण रूप से अधीर हो रहा है, धैर्य को खो रहा है। वो कृष्ण के दर्शन की आशा करती हैं, करते हुए वो ये कहती हैं। कुसुम्बी, कुसुम्बी मतलब लाल। कुसुम रंग से कुसुम्बी। कुसुम मतलब लाल रंग। लाल रंग की साड़ी पहन के वो यमुना के किनारे मीराबाई प्रतीक्षा करना चाहती हैं, इसलिए पहाड़ ने कुसुम्बी साड़ी कहती हैं। सरसी, सरसी मतलब बावली। खुद वो स्वयं अपने आप को बावला बताती हैं कि कृष्ण के विरह में वो हमेशा बावली रही हैं, इधर उधर ढूंढती रहती हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए वो बावली बनी चलती हैं। रहस्यों मतलब रहना। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रचलित रूप को देख लिया। ये प्रचलित रूप आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर के बाद प्रचलित रूप। उसके बाद कुछ 1 लाइन के प्रश्न हमने मीराबाई से भी बनाए हैं, जिसे आपको लिखना है। द्रौपदी कौन थी? अभी आप महाभारत भी देख रहे हैं और रामायण भी चल रहा है, इससे बहुत कुछ आपको सीख भी रहे हैं। जरूर देखिए कि द्रौपदी कौन थी, किसकी बेटी थी और किसकी पत्नी थी। दूसरा है, मीरा हरि के रूप में किसे संबोधित कर रही हैं? मीराबाई हरि किसको कह रही हैं, इसको आपको लिखना है। मीरा किसकी चाकरी करना चाहती हैं? अब मीराबाई किसकी चाकरी, किसकी सेवा करनी चाहती हैं, किसकी सेविका बनना चाहती हैं, इसको लिखना है।
भाव भगति जागीरी में कौन सा अलंकार है? इसको बताया गया है, आपको लिखना है कि कौन सा अलंकार है। कृष्ण ने किस फूल का माला धारण किया है? जब वो कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा करती हैं तो वो कौन से फूल का माला वो धारण किए हुए हैं, वो उस फूल का नाम लिखना है। मीरा का हृदय किसके लिए अधीर है? मीरा किसके लिए धैर्य खो रही हैं, क्यों अधीर बनी हुई हैं, ये लिखना है। धेनु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? धेनु का प्रयोग क्यों किया गया है, इसको लिखना है। क्या अर्थ हुआ? तीनों बाता सरसी में तीन चीजें क्या हुई? मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन से, श्री कृष्ण की चाकरी करने से तीन बातें क्या मिलती हैं, इसके बारे में लिखना है। मीराबाई की कौन सी भाषा है? जैसे कबीरदास की भाषा की चर्चा हुई है, वैसे मीराबाई की भाषा के बारे में लिखना है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट एक जो उनके जो दूसरे पद में जो है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माल, तो उसमें मोर मुकुट और मोहन मुरली में, इसमें हमने पूछा कि कौन सा अलंकार है। एक तो भाव भगति जागीरी में पूछा गया, एक मोर मुकुट मोहन मुरली में कौन सा अलंकार है। कृष्ण के वस्त्र को क्या कहा गया है? कृष्ण का वस्त्र जो है उसको क्या कहा गया है? विष्णु के वस्त्र को क्या कहा गया है? दोनों का एक ही है। अब क्या कहा गया है, इसका नाम भी आता है उनके दूसरे पद्यांश में, आपको इसको खोज के लिखना होगा। मीरा किस नदी के किनारे कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं? किस नदी के किनारे प्रतीक्षा करती हैं? गंगा किनारे। किस नदी के किनारे? मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? जैसे कबीरदास को भक्ति काल का कहा गया, वैसे ही मीराबाई को किस काल का कहा गया? भक्ति काल का कहा गया। तो आपको समझ के इसको लिखना है। मीराबाई का हृदय किस कारण अधीर है? मीराबाई क्यों अधीर है? क्यों उनके हृदय में धैर्य नहीं मिल पा रहा है, धीरज नहीं मिल पा रहा है, ये लिखना है। कृष्ण के कोई 5 नाम लिखिए। तो कोई 5 में जो, अब कृष्ण और मुरलीधर नहीं लिखना है, कोई अलग हट के जो उनका नाम है उस नाम की चर्चा करनी है। तो हम लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को करने के बाद हम लोगों को लगता है कि दोनों पाठ की चर्चा और हर तरीके से शब्दार्थ, उनका भाषाभ्यास और उनकी कविताओं से जो बीच बीच से प्रश्न हमने बनाए हैं उसको पूरा कर लेने के बाद अब कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आप कॉपी में अच्छी तरह से करेंगे ताकि स्कूल खुलने पर आपकी कॉपी देखी जाएगी। अगर कॉपी आपने नहीं दिखाया तो आपके नंबर भी कटेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर तुरंत आपकी कॉपी चेक होगी। अभी आप दिखाते रहें व्हाट्सएप पर और उस समय चेक होगी, और देर करेंगे तो आपको नंबर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। दोहा में है तो देखा मतलब देखना। भुवंगम सर्प को कहा गया है। नेड़ा, निंदक नेड़ा राखी आंगन कुठी छवाए। नेड़ा जो उन्होंने कहा, नेड़ा मतलब पड़ोस, करीब, बगल। आंगणी, हम लोग आंगन कहते हैं, इन्होंने आंगणी कहा है, जो राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। आंगन। साबण, साबण साबुन को उन्होंने साबण कहा है। पीव, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई, ठाई आखर पीव का, पढ़े सो पंडित हो। पीव मतलब प्रिय, प्रेम, प्यार। तो मोटी मोटी किताबों को जिस प्रकार पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बन पाता है, लेकिन प्रेम की भाषा को जिसने समझ लिया, जिसने सबसे प्रेम करना समझ लिया, वही पंडित और ज्ञानी होता है। जालौ मतलब जलाना। तास मतलब दूसरे का। हम घर जाले आपड़ा लिया मुराना हाथ, अब चले तास का। अब मैं दूसरों को सांसारिक मोह बंधनों से उस पर ध्यान ना देकर वो जीवन के सच्चे सुख की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं एक मुरारा लेके चल रहा हूँ, जिससे सांसारिक मोह बंधनों से सबको उस पर, उसके प्रति सबका मोह खत्म हो जाए।
तो इस प्रकार कबीरदास के जो प्रचलित रूप हैं उनको लिखना है, और कबीरदास के जो प्रश्नोत्तर हमने बनाए हैं इसको मैं भेजूंगी और अभी पढ़ के भी सुना दे रही हूँ। साखी शब्द का अर्थ लिखें। साखी शब्द का क्या अर्थ है और उस अर्थ कहाँ से वो शब्द बना है उसको भी लिखना है। आपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। कस्तूरी कहाँ बसती है, ये भी कस्तूरी कहाँ बसती है और किसके नाभि में बसती है इसको लिखना है। संसार किस तथ्य से अनजान है। कुंडली का क्या अर्थ है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, तो कुंडली का क्या अर्थ है। दीपक किसका प्रतीक है। कवि ने दीपक किसके लिए कहा है, दीपक किसका प्रतीक है। माही का क्या अर्थ है। सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है। सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार देखना है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या होता है, इसको आपको ढूंढ के लिखना है। नेड़ा शब्द का क्या अर्थ है। नेड़ा किसके लिए कहा गया है, इसका क्या अर्थ है, क्यों कहा गया है, आप जानते हैं। मुराड़ा किसका प्रतीक है। अब आपको लिखना है, एक लाइन से 2 लाइन भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मुराड़ा का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। कबीरदास किस काल के कवि थे। ये आप सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसको खोजना है। हमने शुरू में ही बताया कि कबीरदास किस काल के कवि थे। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, किस भाषा में उन्होंने लिखा है। कई बार बताया गया है कि कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भी कहते हैं। भाषा कौन सी है। कबीर ने साखियों के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है, कौन सा संदेश दिया है, इसको 1 से 2 लाइन में लिखना है। कबीर ने किन किन चीज़ों का विरोध किया। अब कबीरदास ने किन किन चीज़ों का विरोध किया है। कबीरदास ने बाह्याडंबर का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और जिन जिन चीज़ों का विरोध किया है आप उनके दोहों के अनुभव के आधार पर उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कबीरदास पाठ से, कबीर के साखी से जो प्रश्नोत्तर है उसको तो बनाना ही है, साथ साथ ये जो प्रश्नोत्तर है उसको, ये जो प्रश्न हमने बनाए हैं 15, इसको आपको स्वयं खोज के जवाब देना है। अब आते हैं हम मीराबाई। मीराबाई सगुण भक्ति की उपासक थी। कबीरदास निर्गुण, तो मीराबाई सगुण। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है आपको पता है। निर्गुण में निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता है, सगुण में आकार साकार ब्रह्म की उपासक थी, जैसे वो कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। तो मीराबाई के भाषाभ्यास में जो प्रचलित रूप हैं शब्दों के, उनको लिखना है। चीर, चीर तो आप सभी जानते हैं। चीर किसको, कि आप बढ़ायो चीर, मतलब द्रौपदी का उन्होंने चीर क्या बढ़ाया था। चीर मतलब वस्त्र। बूढ़तो, बूढ़तो, बूढ़तो मतलब गजराज। बूढ़तो गजराज राख्यो उन्होंने कहा है, डूबते हुए। बूढ़तो मतलब डूबते हुए। धर्यो मतलब धारण करना। कुंजर, काटी कुंजर पीर, उन्होंने कहा है कि बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कुंजर यहाँ हाथी को कहा गया है और गजराज भी हाथी को कहा गया, ऐरावत हाथी को। तो कुंजर मतलब भी हाथी और गजराज मतलब भी हाथी। घड़ा, घड़ा मतलब संपूर्ण, समस्त। हिबड़ा, हिबड़ा मतलब हृदय। हिबड़ो धरो, मीराबाई ने कहा ना, हिबड़ो घड़ो ने कहा ना, हिबड़ो घड़ो अधीर। उनका हृदय जो है अब पूर्ण रूप से अधीर हो रहा है, धैर्य को खो रहा है। वो कृष्ण के दर्शन की आशा करते हुए वो ये कहती हैं। कुसुम्बी, कुसुम्बी मतलब लाल, कुसुम रंग से कुसुम्बी। कुसुम मतलब लाल रंग, लाल रंग की साड़ी पहन के वो यमुना के किनारे मीराबाई प्रतीक्षा करना चाहती हैं, इसलिए पहन कुसुम्बी साड़ी कहती हैं। सरसी, सरसी मतलब बावली। खुद वो स्वयं अपने आप को बावला बताती हैं कि कृष्ण के विरह में वो हमेशा बावली रही हैं, इधर उधर ढूंढती रहती हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए वो बावली बनी चलती हैं। रहस्यों मतलब रहना। तो इस प्रकार
हम लोगों ने प्रचलित रूप को देख लिया। ये प्रचलित रूप आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर के बाद प्रचलित रूप, उसके बाद कुछ एक लाइन के प्रश्न हमने मीराबाई से भी बनाए हैं जिसे आपको लिखना है। द्रौपदी कौन थी? अभी आप महाभारत भी देख रहे हैं और रामायण भी चल रहा है, इससे बहुत कुछ आपको सीख भी रहे हैं। जरूर देखिए कि द्रौपदी कौन थी, किसकी बेटी थी और किसकी पत्नी थी। दूसरा है, मीरा हरि के रूप में किसे संबोधित कर रही हैं? मीराबाई हरि किसको कह रही हैं, इसको आपको लिखना है। मीरा किसकी चाकरी करना चाहती हैं? अब मीराबाई किसकी चाकरी, किसकी सेवा करनी चाहती हैं, किसकी सेविका बनना चाहती हैं, इसको लिखना है। भाव भगति जागीरी में कौन सा अलंकार है? इसको बताया गया है, आपको लिखना है कि कौन सा अलंकार है। कृष्ण ने किस फूल का माला धारण किया है? जब वो कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा करती हैं तो वो कौन से फूल का माला वो धारण किए हुए हैं, वो उस फूल का नाम लिखना है। मीरा का हृदय किसके लिए अधीर है? मीरा किसके लिए धैर्य खो रही हैं, क्यों अधीर बनी हुई हैं, ये लिखना है। धेनु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? धेनु का प्रयोग क्यों किया गया है, इसको लिखना है। क्या अर्थ हुआ? तीनों बाता सरसी में तीन चीजें क्या हुई? मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन से, श्री कृष्ण की चाकरी करने से तीन बातें क्या मिलती हैं, इसके बारे में लिखना है। मीराबाई की कौन सी भाषा है? जैसे कबीरदास की भाषा की चर्चा हुई है, वैसे मीराबाई की भाषा के बारे में लिखना है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट एक जो उनके जो दूसरे पद में जो है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माल, तो उसमें अर्थ क्या है? धेनु का प्रयोग क्यों किया गया है, इसको लिखना है। क्या अर्थ हुआ? तीनों बाता सरसी में तीन चीजें क्या हुई? मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन से, श्री कृष्ण की चाकरी करने से तीन बातें क्या मिलती हैं, इसके बारे में लिखना है। मीराबाई की कौन सी भाषा है? जैसे कबीरदास की भाषा की चर्चा हुई है, वैसे मीराबाई की भाषा के बारे में लिखना है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट एक जो उनके जो दूसरे पद में जो है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माल, तो उसमें मोर मुकुट और मोहन मुरली में, इसमें हमने पूछा कि कौन सा अलंकार है। एक तो भाव भगति जागीरी में पूछा गया, एक मोर मुकुट मोहन मुरली में कौन सा अलंकार है। कृष्ण के वस्त्र को क्या कहा गया है? कृष्ण का वस्त्र जो है उसको क्या कहा गया है? विष्णु के वस्त्र को क्या कहा गया है? दोनों का एक ही है। अब क्या कहा गया है, इसका नाम भी आता है उनके दूसरे पद्यांश में, आपको इसको खोज के लिखना होगा। मीरा किस नदी के किनारे कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं? किस नदी के किनारे प्रतीक्षा करती हैं? गंगा किनारे। किस नदी के किनारे? मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? जैसे कबीरदास को भक्ति काल का कहा गया, वैसे ही मीराबाई को किस काल का कहा गया? भक्ति काल का कहा गया। तो आपको समझ के इसको लिखना है। मीराबाई का हृदय किस कारण अधीर है? मीराबाई क्यों अधीर है, क्यों उनके हृदय में धैर्य नहीं मिल पा रहा है, धीरज नहीं मिल पा रहा है, ये लिखना है। कृष्ण के कोई 5 नाम लिखिए। तो कोई 5 में जो अब कृष्ण और मुरलीधर नहीं लिखना है, कोई अलग हट के जो उनका नाम है उस नाम की चर्चा करनी है। तो हम लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को करने के बाद हम लोगों को लगता है कि दोनों पाठ की चर्चा और हर तरीके से शब्दार्थ, उनका भाषाभ्यास और उनकी कविताओं से जो बीच बीच से प्रश्न हमने बनाए हैं उसको पूरा कर लेने के बाद अब कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आप कॉपी में अच्छी तरह से करेंगे ताकि स्कूल खुलने पर आपकी कॉपी देखी जाएगी। अगर कॉपी आपने नहीं दिखाया तो आपके नंबर भी कटेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर तुरंत आपकी कॉपी चेक होगी। अभी आप दिखाते रहें व्हाट्सएप पर और उस समय चेक होगी, और देर करेंगे तो आपको नंबर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।